दुनिया इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। हाल के दिनों में तुर्की कई क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करता रहा है। अब तक ये कोशिश मुस्लिम दुनिया के देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र के साथ ही हो रही थी, लेकिन अब उसने अपने कदम उस देश की ओर बढ़ाए हैं जिसे मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। इस देश के साथ तुर्की के खुद के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के ही देश इजराइल की, जहां बीते दिनों तुर्की के विदेश मंत्री और ऊर्जा मंत्री आधिकारिक यात्रा पर गए। बीते 15 सालों में तुर्की के किसी भी मंत्री का यह पहला इजरायली दौरा है। इसकी वजह है कि बीते कई सालों से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में खासा तनाव रहा है। फिलिस्तीन का मुद्दा तनाव का सबसे बड़ा कारण रहा है। इससे पहले मार्च में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग भी तुर्की की यात्रा पर गए थे। ऐसे में कहा यह जाने लगा है कि क्या तुर्की फिलिस्तीन की कीमत पर इजराइल से अपने संबंधों को बेहतर करने में जुटा है। तमाम बातों पर तसल्ली से बात करेंगे, समझेंगे कि तुर्की इजराइल समेत सभी क्षेत्रीय ताकतों से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है। क्या तुर्की फिलिस्तीन की कीमत पर इजराइल से अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है या वजह कुछ और है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इजराइल का इसे लेकर क्या रुख है। पहले तुर्की को समझते हैं। नक्शे पर गौर करें तो तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में जबकि बाकी हिस्सा एशिया में स्थित है। मरमरा सागर और बोस्फोरस व डार्डनेल्स जल संधि के माध्यम से तुर्की का एशिया और यूरोप के बीच विभाजन होता है। तुर्की के उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान और ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर मौजूद है, जबकि उत्तर पश्चिम में ये ग्रीस और बुल्गारिया से अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी अंकारा इसके एशियाई भूभाग में स्थित है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह इस्तांबुल यूरोपीय क्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि इस्तांबुल का विस्तार बोस्फोरस जल संधि की दूसरी ओर एशिया तक भी हुआ है। काला सागर को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री रास्ता मरमरा, बोस्फोरस और डार्डनेल्स पर तुर्की का कब्जा है। यही वजह है कि काला सागर से जुड़े मुल्कों के साथ तुर्की के बेहतर रिश्ते हैं। इजराइल तुर्की संबंधों को मार्च 1949 में तब औपचारिक रूप मिला जब तुर्की ने इजराइल राज्य को मान्यता दी। इसे मान्यता देने वाला तुर्की मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क था। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय अस्थिरताओं की चिंता को साझा करते हुए दोनों देशों ने सैन्य, रणनीतिक और राजनयिक सहयोग को सबसे आगे रखा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1990 के दशक में तुर्की और इजराइल की रणनीतिक साझेदारी में मध्य पूर्व की राजनीति को बदलने की क्षमता थी। वजह यह थी कि आपसी व्यापार और पर्यटन बेहद तेजी से फल फूल रहे थे। इजरायली वायुसेना तुर्की हवाई क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रही थी और इजरायली टेक्नीशियन तुर्की लड़ाकू जेट का आधुनिकीकरण कर रहे थे। उच्च तकनीकी सहयोग और जल बंटवारे की भी योजनाएं थी। इस कड़ी में 2005 में रेसेप तैयब एर्दोआन ने इजराइल की आधिकारिक यात्रा की, मगर आगे चलकर कई मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्ते तेजी से बिगड़ गए। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में 2008-9 के गाजा युद्ध और 2010 के गाजा फ्लोटीला छापे से दोनों मुल्कों के रिश्तों में खटास आई। इजरायली कमांडो दल ने फ्लोटीला छापे में गाजा की आर्थिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 10 तुर्क कार्यकर्ताओं को मार गिराया था। मार्च 2013 में इजराइल ने रिश्तों की पुनर्बहाली की कोशिश करते हुए छापे के लिए माफी मांगी। तभी अक्टूबर 2013 में ईरान में इजराइल के खास एजेंट्स की जानकारी लीक हो गई, जिसमें तुर्की के हाथ होने की बात कही जा रही थी। इसने तनाव को और बढ़ा दिया, मगर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार साल 2016 में तब खत्म हुई जब इजराइल ने छापे की घटना के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया। फिर जाकर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली हुई। हालांकि दिसंबर 2017 में अमेरिका द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम ले जाने की बात ने तुर्की और इजराइल के बीच फिर से तल्खी बढ़ा दी। साल 2018 में फिलिस्तीन में प्रदर्शनकारियों पर इजरायली बलों की गोलाबारी ने कई फिलिस्तीनी मार दिए। इस घटना के बाद तुर्की ने अपना राजदूत वापस बुला लिया। तुर्की ने हाल ही में अल-अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की भी कड़ी निंदा की। इस वक्त दोनों देशों के बीच राजदूतों के स्तर पर राजनयिक संबंध नहीं है। फिलिस्तीन के इलाकों और यरूशलेम स्टेटस पर मतभेद अक्सर ही दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंधों के आड़े आते रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं जिस पर दोनों के बीच असहमतियां मौजूद हैं। मसलन मिस्र में 2013 का तख्तापलट, 2015 का ईरान परमाणु समझौता, 2019 में सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और उसी देश में तुर्की के सैन्य अभियान। तुर्की के विदेश मंत्री चावुशोगलू ने कहा है कि वे इजरायली विदेश मंत्री
येर लैपिड से राजदूतों की बहाली के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ये फिलिस्तीन की कीमत पर होगा? तुर्की के अधिकारी अक्सर ये राग अलापते रहे हैं कि इजराइल से संबंध फिलिस्तीन की कीमत पर सामान्य नहीं किए जाएंगे। इजराइल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध फिलिस्तीनी मुद्दे से अलग हैं। फिर सवाल है कि संबंधों की पुनर्बहाली की वजह क्या है? असल में सबसे बड़ी वजह आर्थिक और कूटनीतिक है। ऊर्जा क्षेत्र पर सहयोग एजेंडा में शीर्ष पर है। ऊर्जा के मामले में तुर्की रूस पर खासा निर्भर है। पिछले साल इसकी 45% गैस की आपूर्ति रूसी आयात से पूरी हुई थी। चूंकि तुर्की भी नाटो का मेंबर है, लिहाजा रूस पर लगे प्रतिबंधों का पालन करना तुर्की की मजबूरी बन गई है। इसलिए तुर्की अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाना चाहता है। अमेरिका ने जब संकेत दिया कि वह अब साइप्रस और ग्रीस के जरिए यूरोप में गैस पाइपलाइन के लिए इजराइल की योजनाओं का समर्थन नहीं करता, तब तुर्की को अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने का अवसर मिल गया। तुर्की ने इजराइल की इस परियोजना में साझेदारी की अपनी इच्छा जताई। वो इजराइल की इस प्राकृतिक गैस परियोजना को तुर्की के रास्ते यूरोप तक ले जाना चाह रहा है। दूसरी वजह तुर्की की खस्ताहाल होती अर्थव्यवस्था है। तुर्की की अर्थव्यवस्था इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रही है। यहाँ की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले गिरकर काफी नीचे पहुंच गई है और महंगाई ने नागरिकों की कमर तोड़ रखी है। अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल लाने के लिए वह व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहता है। इसलिए वो आसपास के सभी देशों से रिश्ते बहाल करने की कोशिश में जुटा है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र के साथ रिश्ते बहाल करने की पहल इसी कड़ी का हिस्सा है। उधर इजराइल का यूएई और बहरीन के साथ साथ अफ्रीकी देश सूडान और मोरक्को से भी दोस्ताना संबंध कायम हो गया है, जबकि मिस्र और सीरिया के साथ संबंध पहले से ही सामान्य हैं। जब सभी मुस्लिम देश इजराइल के नजदीक जा रहे हैं, तब तुर्की इजराइल से रिश्ते बिगाड़कर मध्य पूर्व में अलग थलग नहीं पड़ना चाहता है। वे आपस के कूटनीतिक दरवाजे खोलना चाहता है। साथ ही तुर्की नहीं चाहता है कि आसपास के देश तुर्की के साथ अपने विवादों के चलते खुद को ग्रीस और साइप्रस से जोड़ लें, जो आगे चलकर उसकी सुरक्षा के लिए खतरे पैदा करे। अब सवाल है कि इजराइल का इस दौरे को लेकर क्या रुख है। इजराइल ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग से पहले हमास के साथ तुर्की के संबंधों पर बात करना चाहता है। हमास वही संगठन है जो फिलिस्तीन की पूरी तरह आजादी को लेकर इजराइल से हथियारबंद संघर्ष कर रहा है। इजराइल का मानना है कि तुर्की आतंकी गुट हमास को सरेआम समर्थन देता है। इसके अलावा राजदूतों की वापसी के मुद्दे को लेकर और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की बहाली पर भी इजराइल चर्चा करना चाहता है, क्योंकि इजराइल का खास जोर राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने पर है। आर्थिक संबंध अभी उसके लिए दूसरी प्राथमिकता है। हालांकि अपने तुर्की दौरे के वक्त हर्जोग और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन दोनों ने सभी संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों मुल्क फिर से अपने रिश्तों को कहां तक ले जा पाते हैं। ये भी है कि इजराइल की ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए तुर्की इजराइल को मना पाता है या नहीं। अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को। ऐतिहासिक दुश्मनी के बावजूद तुर्की इजराइल से नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है? मूल्यांकन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? आप क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? किन नए विषयों पर आप बातचीत सुनना चाहेंगे, करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कमेंट्स की हम प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।